कौन सा तरीका इलाज है, फॉलिज की क्या क्या अलामात हैं और इस तदारुक के कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक हैं, माहिर अमराज दिमाग और फॉलिज हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ओकेजन। बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में नया शोबा जो है, जदीद शोबा, वो मुतारिफ करवा दिया गया है और इफ्तिताह भी उसका हो गया है। तो बताइए, मरीज़ जो हैं इस शोबे से किस तरह मुस्तफ़ीद होंगे और किस तरह उनका इलाज किया जाएगा? इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि मरीज़ों को पहले पता हो कि फालिज है क्या। ठीक है। और जब तक फालिज की आगाही नहीं होगी लोगों को, उनको ये पता नहीं चलेगा कि हमने जाना कहाँ है। जब इस चीज़ से आगाही हो जाती है तो फिर लोग जो है ना सही जगह पर जाने की उसको ऑप्शन होती है कि हमने यहाँ जाकर इलाज करवाना है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स यानी कि जो नॉन न्यूरोलॉजिस्ट हैं या नॉन स्ट्रोक डॉक्टर्स हैं, उनको आगाही हो कि ये मरीज़ को फालिज हो रहा है, हो गया है या डेवलप हो रहा है। ठीक है। और किस स्टेज पे हम किस हद तक मरीज़ की जान बचा सकते हैं या मरीज़ को माजूरी जो है उससे कम कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हमारे पास जो हमने लाहौर में सेंटर शुरू किया है उसमें वो ऐसा सेंटर है जिसमें दिमाग में उमूमी तौर पर जो ज़्यादा ख़तरनाक फालिज होता है वो ये होता है कि खून की जो बड़ी नाली है उसके अंदर कोई दिल से या गर्दन की नाली से कोई लोथड़ा चला जाता है। अच्छा। तो वो लोथड़ा वहाँ ब्लॉक होता है और उसकी वजह से दिमाग के किसी एक साइड को, जिस साइड को लोथड़ा ब्लॉक हो, उसकी खून की गर्दिश रुक जाती है। अच्छा। उसके रुकने की वजह से इंसान का जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है, जो कि उस दिमाग का एक हिस्सा दूसरी साइड को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे वीकनेस आ जाएगी। अगर वो पेशेंट हमारे पास 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर आ जाए तो हम उस लोथड़े को एंडोवैस्कुलर खून की नालियों के ज़रिए ऊपर जाकर, जो हम देख नहीं रहे होते, सिर्फ खून की नालियों के जरिए जाते हैं और उसको लोथड़े को हम निकाल देते हैं। ठीक है। और जिससे कि 100% होता है चांसेस कि मरीज़ अगर ख़ास तौर पर जितना जल्दी पेशेंट आएगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि पेशेंट एज सुन एज पॉसिबल हमारे पास आया, हमने लोथड़ा निकाला और मरीज़ चल कर घर चला गया। वही मरीज़ जिसका अगर लोथड़ा ना निकाला जाए तो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाए और पूरा ख़ानदान उसका बोलना बंद हो जाए, उसका चलना फिरना बंद हो जाए। तो ये हमने लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ये पहला सेंटर है और हमारी कोशिश है कि हम इस सेंटर को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर के तौर पर लेके जाएं कि जहाँ मरीज़ आए और वहाँ से मुकम्मल ठीक और घर चला जाए। और ये हमारी पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। छोटे छोटे मुल्क जैसे यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या वियतनाम है, वहाँ पर स्ट्रोक सेंटर्स हैं। और स्ट्रोक सेंटर को ऐसे ही समझे जैसे लाहौर में PIC है, हार्ट का एक सेंटर है, उसी से मिलती जुलती एक स्ट्रोक सेंटर की एक पिक्चर आप समझ लें। और लाहौर में भी कम से कम हमें 2-3 ऐसे स्ट्रोक सेंटर चाहिए। अभी सिर्फ एक ही बना है, कह सकते हैं, इसके अलावा भी हमें चाहिए। तो मुझे डॉक्टर अबू बकर ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक लोथड़ा जो है वो आपके होकर आपके दिमाग में चला जाता है किसी भी जगह, तो वजह क्या होती है? अमूमन डिप्रेशन है या जहनी दबाव है, ये किस वजह से? इसकी जो वजूहात है ना, आप इसको ये समझें कि जो ब्रेन और हार्ट की जो खून की नालियों की डिजीजेज है ना, तकरीबन 80% इनकी सिमिलैरिटी है। ठीक है। सिर्फ 20% ये है कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जो कि फालिज की एक दूसरी टाइप है। लेकिन जो वजूहात हार्ट अटैक की होती है वही ब्रेन अटैक में होती है। अच्छा। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हार्ट अटैक में दर्द है और ब्रेन अटैक में दर्द नहीं होता। पता नहीं चलता। पेन लेस डिजीज़ है और जिसकी वजह से वो अफरा तफरी नहीं होती और उस वजह से हमारे यहाँ सेंटर्स भी डेवलप नहीं हुए क्योंकि वो रोता नहीं है। और अक्सर ये पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में ज़्यादा होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और चर्बी का जिस्म में ज़्यादा हो जाना और ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें बंदे की हरकत कम हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं। और इस तरह आलूदगी भी एक वजह है उसकी। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के खून की जो सप्लाई है उसको ब्लॉक करने का बाइस होते हैं। उसके बाद एक और वजह होती है कि हार्ट की कोई डिजीज़ है, वहाँ से लोथड़ा ऊपर चला जाए। ठीक है। या खून की नालियों की स्टीनोसिस, सिकुड़ाव हो जाता है, वहाँ से बहाव में जब प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से खून की नाली बंद हो जाती है। और अगर पाकिस्तान की बात कीजिए डॉक्टर अबू बकर, तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है दिमागी अमराज में कितना इजाफा हो रहा है? देखिए, ये इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है इस डिजीज़ की। पूरी वर्ल्ड का आपको मैं अगर डेटा दूँ तो आप हैरान होंगी कि हर 40 सेकंड में एक शख्स को स्ट्रोक होता है पूरी वर्ल्ड में, इवन अमेरिका में भी। अच्छा, हर 1 मिनट के अंदर एक शख्स की डेथ होती है स्ट्रोक की वजह से पूरी वर्ल्ड में। और उसके बाद दुनिया में माजूरी की सबसे बड़ी वजह, लोग समझते हैं कि शायद एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह माजूरी की फालिज, स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। और पाकिस्तान में भी उन्हीं फिगर्स को जब हम ले आउट करते हैं, तकरीबन ये हर 1 लाख बंदों में से 250 बंदों को स्ट्रोक होता है। और मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो कि हमारे यहाँ भी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव उस तरह की स्टडीज़ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से कंपैरिजन में ही पाकिस्तान के अंदर फालिज का यानी कि रेशो है। और इस क्या हमारे मुल्क में इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, फालिज के बारे में लोग समझते हैं कि ये काबिल इलाज नहीं है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि मरीज़ हमारे पास बर वक्त नहीं आते, जबकि फालिज जो है हमारे नज़दीक काबिल इलाज है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इसके इलाज में वो है टाइम। ठीक है। टाइम इज़ ब्रेन।
जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आएगा फालिज वाला उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर पेशेंट को 3 तरह की मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है कि हम बाजू का देते हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई छोटा सा लोथड़ा हो तो उसके लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं कि वो क्लॉट बस्टिंग ड्रग उसे कहते हैं, तो वो लोथड़ा बस्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। तो क्या हम इससे मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं? अगर बिल्कुल, इससे मुकम्मल सेहतयाब भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम विंडो और अकॉर्डिंग टू द, जितना आप जल्दी लेकर आएंगे मरीज को उतना जल्दी सेहतयाब हो सकता है। बिल्कुल ऐसे होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम दो लेवल पे कोशिश कर रही है। एक तो आवाम को पता हो कि फालिज की सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स को पता हो कि पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में रखना है या कहाँ रेफ़र करना है। क्योंकि जाहिर है दिमाग का डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट उमूमी तौर पर होते हैं और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट फिर न्यूरोलॉजिस्ट में से मजीद जो है वो आगे इसके अंदर स्पेशलिटी करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ है इस डिजीज़ की। तो उसमें जब तक आम डॉक्टर्स को अवेयरनेस नहीं होगी तो पेशेंट जो है हम तक पहुंचेगा नहीं। आम डॉक्टर्स को भी, दूसरा आवाम को भी होनी चाहिए अवेयरनेस के क्या होना चाहिए। तो हमें अलामात के हवाले से बताइए कि ऐसी क्या अलामात आएँ जिससे हमें पता चल जाए कि हमें फॉलिज का अटैक हो रहा है या कुछ। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि हम लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे 3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है, मेन चीज़ें, बाकी उसकी और आपको बताता हूँ। एक, अगर एक शख्स बैठा बैठा अचानक उसकी फेस टेढ़ा हो जाए, जिसको आम जुबान में लकवा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके बोलने में दुश्वारी आ जाए, बोलते बोलते लफ्ज़ अटकना शुरू हो जाए या कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, या उसका और ये अचानक सडन डिजीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाजू जो है उसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाए या बाजू कमज़ोर होना शुरू हो जाए या उसकी नमनेस आना शुरू हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सडन लॉस ऑफ विजन है या एक के दो नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। या उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को सडन वर्टिगो हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाए या बैलेंस के डिस्टर्बेंस हो जाए। और इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अच्छा। और पेशेंट को फिट्स भी पड़ सकता है। ये सारी वो अलामात हैं जो कि आम तौर पर लोग उसको इग्नोर करते हैं, या जब लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं जी कमज़ोरी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया इसलिए ये हो गया, थोड़ी सी BP की दवाई देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये समझिए कि जब पेशेंट को फालिज होता है तो अल्लाह की तरफ से ऐसा निज़ाम है कि उसका BP हाई हो जाता है, ठीक है।